करते हैं हम कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। कंजर्वेशन का मोमेंटम का मतलब आपने मोमेंटम, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि कंजर्व रखना है, इनिशियल मोमेंटम और फाइनल। ठीक है, ये अक्सर किस केस में होता है? कोलिजन के केस में। अब आपको नया वर्ड आ गया, कोलिजन। कोलिजन का मतलब होता है, कोलिजन का मतलब बेटा है एक्सीडेंट होना। कोलिजन का मतलब होता है जब दो बॉडीज हो मेरे पास और वो आपस में क्या करें? कोलाइड करें, आपस में टकराएं, तो हम बोल देंगे कि क्या हो गया? कोलिजन हो गया। ठीक है, सपोज करो ए है मेरे पास कोई भी कार, मारुति लगा लो। ठीक है, एक बार ब्रीफ से समझ लो विद एग्जांपल। दूसरी कार है मेरे पास कोई भी, सपोज करो कोई भी लगा लो, अल्टो लगा लो। ठीक है जी, ए की स्पीड ज्यादा थी और बी आगे सड़क पे जा रही थी, ए इसके बीच में टकराई पीछे से। ठीक है, तो क्या हो गया? दोनों का कोलिजन हो गया, दोनों आपस में टकरा गई। ठीक है, और क्या होगा फिर? जब टकराने के बाद बी और आगे चली जाएगी, ए चलती रहेगी। ठीक है जी, मतलब क्या था? जितना इन दोनों का पहले मोमेंटम था P1 और जितना बाद में आ गया दैट इज P2, दोनों क्या रहेंगे? सेम रहेंगे। दोनों की वैल्यू क्या रहेगी मेरे पास? सेम रहेगी और कंजर्व रहेगी। तो इसी के बारे में अब हम पढ़ने वाले हैं। करें स्टार्ट? ठीक है, द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम स्टेट्स दैट द सम ऑफ द मोमेंटा ऑफ टू ऑब्जेक्ट बिफोर कोलिजन। कोलिजन का मतलब होता है टकराना, जहां एक्सीडेंट होना, किस दो चीजों का टकराना, या दो ऑब्जेक्ट का एक्सीडेंट, जब आपस में टकराएं दो चीजें, उनको बोल देंगे कोलिजन। ठीक है जी, मैंने आपके ਜਦੋਂ मैं थोड़े थप्पड़ मारिया गल दे उत्ते, ਤਾਂ मेरे हथ ते थोड़ी गल दे विच की होया? कोलिजन होया। इज इट ओके? बेस्ट एग्जांपल इज इक्वल टू द सम ऑफ द मोमेंटा आफ्टर कोलिजन। तो जितना मोमेंटम था पहले, सम यानी किस का? ए का एंड बी का, कितना आ गया? P1। किसके इक्वल है ये? जितना इन दोनों का सम आया दैट इज P2। क्लियर? collision providing there is no unbalanced force acting on them। कब? जब इनके ऊपर कोई एक्सटर्नल एक्स्ट्रा फोर्स ना लगे। नो अनबैलेंस्ड फोर्स, कोई एक्स्ट्रा फोर्स इनके ऊपर नहीं लगनी चाहिए। क्लियर? तो ध्यान से देखना, नोटबुक उठाओ और साथ साथ बनाते जाना है। दिस मीन्स द टोटल मोमेंटम ऑफ टू ऑब्जेक्ट इज अनचेंज्ड और कंजर्व्ड बाय द कोलिजन। फर्स्ट देखो, ए आ गई मेरे पास कोई भी बॉडी, ठीक है जी, जिसका मास दे दिया मैंने कितना? ma। बी आ गई मेरे पास कोई भी बॉडी जिसका मास दे दिया मैंने mb, जैसे कार मैंने बताई, दोनों कार ले लो। इसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी है बेटा? ua। ua इज इनिशियल वेलोसिटी। इसकी कितनी है बेटा? ub। इज इट ओके? ये तो था बिफोर कोलिजन, यहां पे लिख लेना बिफोर कोलिजन, जब कोई घटना नहीं घटी, अच्छे से दोनों चल रहे थे। ठीक है, ये सेकंड क्या आ गई? ड्यूरिंग कोलिजन। ड्यूरिंग कोलिजन जब ए जो है बी के साथ टकराई, टकरा गई ना दोनों, टड़े, दोनों के बीच में एक्सीडेंट हो गया। क्लियर? मतलब क्या है? ए ने फोर्स लगाई बी के ऊपर, एक्शन किया, बी इसके ऊपर फोर्स लगाएंगे ए के ऊपर, इसने रिएक्शन दे दिया। ठीक है बेटा, तो एफ बी ए एंड एफ ए बी दोनों इक्वल एंड ऑपोजिट लगेंगे। क्लियर? उसके बाद क्या हुआ? आफ्टर कोलिजन, आफ्टर कोलिजन मेरे पास क्या होगा? इसकी वेलोसिटी अब हो जाएगी वीए, पहले यूए थी ना, अब फाइनल वेलोसिटी कितनी है? वीए। इसकी कितनी है बेटा? वीबी। इसका मास कितना है? एमबी। इसका कितना है? एमए। मास का तो ऊपर कोई फर्क ही नहीं पड़ा, बदला क्या? ओनली वेलोसिटी। ठीक है जी, क्लियर? तो अब देखो, मतलब क्या है मेरे पास? P1 यानी इनिशियल वेलोसिटी, मोमेंटम कितना हुआ अगर मेरे पास? ma v1 प्लस m2 mb ub, यहां पे u a लिख लो, दोनों का इज इक्वल टू किसके होना चाहिए मेरे पास? P2 के।
यानी कितना, एम ए तो उतना ही वी ए प्लस एम बी भी उतना वी बी। ठीक है जी, ये चीजें सेम है, मास भी सेम है, मास भी सेम है, मास भी सेम है, मास भी सेम है। बचा क्या, इनिशियल वेलोसिटी एंड फाइनल वेलोसिटी। मतलब क्या हुआ, पहले यू ए ज्यादा थी, ठीक है जी, प्रैक्टिकल सुनो ध्यान से सुनो, प्रैक्टिकल में पहले मेरे पास यू ए ज्यादा थी, पीछे से कार की स्पीड ज्यादा थी, सपोज करो 5 मीटर पर सेकंड थी, इसकी स्पीड है बेटा 3 मीटर पर सेकंड, ये इसके साथ टकराई, ठीक है जी। अब इसकी क्या हो जाएगी 5 मीटर पर सेकंड, इसकी कितनी हो जाएगी 3 मीटर पर सेकंड, और कुछ नहीं करना, तभी तो मोमेंटम सेम रहेगा ना, P1 इज इक्वल टू P2। यस और नो, यहां तक किसी को डाउट, किसी भी बच्चे को? हाँ, वेलोसिटी एक्सचेंज हो जाएगी। क्लियर है बेटा, डाउट किसी को, किसी भी बच्चे को डाउट यहां तक किसी को? नो डाउट, चलो जी फिर आगे। तो इफ टू बॉल्स, इन्होंने बॉल बता दी ए एंड बी हैविंग मासेस एम ए एंड एम बी आर ट्रेवलिंग इन स्ट्रेट लाइन। एक बात जरूर याद में रखना कि हमेशा कब होगा, जब ये फर्स्ट पॉइंट स्ट्रेट लाइन में मूव होगी, हमेशा याद रखना फर्स्ट पॉइंट कब होगी ये ऐसी बात, जब ये स्ट्रेट लाइन में मूव करेंगे, स्ट्रेट लाइन विद इनिशियल वेलोसिटी यू ए एंड यू बी, एंड इफ दूसरी कंडीशन क्या है, यू ए हमेशा जो है वो बड़ी होनी चाहिए यू बी से, यू ए जो है वो यू बी से बड़ी होनी चाहिए, तभी तो ये इसके साथ टकराएगी, तभी तो इसको ओवरटेक करेंगी। एक गाड़ी आपके आगे जा रही है, आपने उसके पीछे गाड़ी लगा दी, आप अगर आपने इसको ओवरटेक करना है तो जितनी इसकी स्पीड है उससे ज्यादा स्पीड करनी पड़ेगी ना, फिर ही ओवरटेक कर पाओगे। ठीक है जी, तो दो याद रखनी है, फर्स्ट एक तो स्ट्रेट लाइन में होना चाहिए जी कोलिजन, दूसरा यू ए जो है वो बड़ा होना चाहिए यू बी से, ज्यादा होनी चाहिए। सेकेंड पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट क्या था, स्ट्रेट लाइन। द टू बॉल विल कोलाइड विद ईच अदर ड्यूरिंग द कोलिजन एट टाइम टी, बॉल ए एक्सर्ट फोर्स ऑन बी, बॉल ए ने फोर्स लगाई किसके ऊपर, बी के ऊपर, एफ ए बी, ठीक है जी, और बी फोर्स लगाएगी ए के ऊपर, एफ बी ए, ठीक है जी। इफ वी ए एंड वी बी आर द फाइनल वेलोसिटी ऑफ ए एंड बी आफ्टर द कोलिजन, ठीक है जी, वी ए क्या हो जाएगा फाइनल वेलोसिटी, वी बी क्या हो जाएगी फाइनल वेलोसिटी ऑफ दिस वन। क्लियर, द मोमेंटा ऑफ बॉल ए बिफोर द कोलिजन एंड आफ्टर द कोलिजन आर, जो मैंने बताया, इसका मोमेंटम कितना हो जाएगा बेटा, हरी अप, आई नीड द आंसर। इस बॉल का मोमेंटम कितना हो जाएगा, इस बॉल का जितना मास एम ए इंटू यू ए, इस बॉल का मोमेंटम कितना हो जाएगा बेटा, चैट बॉक्स में बताओ जल्दी जल्दी, एम बी यू बी, ठीक है जी। अगेन आफ्टर कोलिजन, जब कोलिजन होके तामा जामा सारा होके हट गया, तब इस बॉल का कितना हो जाएगा बेटा, एम ए वी ए, इसका कितना हो जाएगा एम बी वी बी, ठीक है जी। क्लियर है यहां तक सबको, यहां तक सबको क्लियर है? तो आगे देखो, चेंज इन मोमेंटम ड्यूरिंग बॉल ए, पहले में मोमेंटम चेंज जो होगा वो उसकी वैल्यू कितनी आएगी, ए बॉल की अगर हम बात करें, ओनली ए बॉल की बात कर रहे हैं हम, तो फाइनल माइनस इनिशियल कर देना है, तो फाइनल कितना था मेरे पास बॉल का, एम ए वी ए माइनस एम ए यू ए, यहां से एम ए कॉमन आ गया मेरे पास, एम ए यहां से कितना आ गया कॉमन आ गया, ठीक है जी, एम ए क्या आ गया मेरे पास कॉमन आ गया, फॉर्मूला लगा देना है उसके बाद किसका, एफ इज इक्वल टू
एम ए। ठीक है जी, या सीधा लिख सकते हो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम किसके इक्वल था मेरे पास, ए की, ए को मैं क्या लिख सकता हूं, एफ ए बी, जो पहले के ऊपर फोर्स लगी, एम कितना है, ए कितना आ जाएगा, फाइनल माइनस इनिशियल, वी ए माइनस यू ए बाय टी। ठीक है जी, क्लियर बेटा, ओके, ध्यान से सुन लो बस यही एक बार। ठीक है जी, तो फाइनल मोमेंटम कितना आ गया मेरे पास, इतना, बॉल थी, इधर देखो ध्यान से, डायग्राम में इधर भी बनाता हूं, बॉल थी मेरे पास, ये ए बॉल थी, इसका मास है एम ए, मोमेंटम कितना है इसका, वेलोसिटी कितनी है यू ए, तो मोमेंटम कितना हो गया यू ए। दूसरी बॉल थी बेटा बी, मास कितना है इसका एम बी, यू ए इसका मोमेंटम हो गया। आफ्टर कोलिजन क्या हो जाएगा मेरे पास, ए बी, ठीक है जी, इसका कितना आ जाएगा एम ए वी ए, इसका कितना आ जाएगा एम बी वी बी। ठीक है जी, एम बी वी बी। अब ए के ऊपर निकालना है हमने, क्या फंडा आएगा, तो ए के ऊपर फोर्स लग रही है जो किसके ऊपर हो जाएगी, एफ इज इक्वल टू एम ए, फॉर्मूला होता है मेरे पास, एफ इज इक्वल टू एम की वैल्यू कितनी है ए, एक्सेलरेशन क्या होता है फाइनल माइनस इनिशियल वेलोसिटी, तो वी ए माइनस यू ए ओवर टी। क्वेश्चन नंबर 1 क्लियर है बेटा। इसी तरह अगर बी की बात करूं तो बी का भी सेम ही आ जाएगा फंडा, एम बी वी बी माइनस एम बी यू बी, और एफ बी एम बी के ऊपर कितनी आ जाएगी, ये तो F1 थी, इसी तरह F2 कितनी आ जाएगी, एम ए की जगह एम बी रख देना, एम बी रख देना, वेलोसिटी वी ए की जगह वी बी माइनस यू बी बाय टी। क्वेश्चन नंबर 2 क्लियर है जी। अब आपको पता है अकॉर्डिंग टू एक्शन एंड डायरेक्शन लॉ, न्यूटन थर्ड लॉ, इक्वल एंड ऑपोजिट होती है, तो F1 इज इक्वल टू माइनस F2। ठीक है जी, माइनस F2, तो वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो और कुछ नहीं करना आपने, एम ए वी ए माइनस यू ए ओवर टी इज इक्वल टू माइनस एम बी वी बी माइनस यू बी बाय 2। ठीक है जी, क्लियर, दोनों को क्वेट कर लेना है। अब दोनों को जब मैं क्वेट करूंगा तो मेरे पास कितनी आ जाएगी वैल्यू, टी के साथ टी तो कैंसिल ही हो गया, टी के साथ टी तो कैंसिल ही हो गया, बचा कितना, एम ए वी ए माइनस एम ए यू ए, एम बी वी बी प्लस एम बी यू बी। ठीक है जी, यूए वाले और एम बी वाले एक साइड कर लो। ठीक है जी, यहां से कितना आ गया, माइनस एम ए यू ए माइनस एम ए यू ए, ठीक है, और इनको कॉमन करके मेरे पास ये फाइनल रिजल्ट आ जाएगा, दैट इज एम ए यू ए, वही जो पहले लिखाया मैंने आपको, प्लस एम बी यू बी इज इक्वल टू एम ए वी ए प्लस एम बी यू बी। तो एक्चुअल में क्या आया मेरे पास, बिफोर कोलिजन एंड आफ्टर कोलिजन इक्वल आ जाएंगे। ये बेटा तब आप कर पाओगे जब आपने नोटबुक पे खुद किए 2 बार या 3 बार, अदरवाइज नहीं होगा, रट्टे वाला काम नहीं है ये। इज इट ओके, एक बार दोबारा रिपीट करता हूं, ध्यान से सुनना, एक बार दोबारा रिपीट करता हूं इसको, ध्यान से सुनना। कोई भी दो ऑब्जेक्ट हैं, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, इसका मतलब क्या है कि जो पहले था मोमेंटम वो बाद के मोमेंटम के सम के इक्वल होगा। जितना पहले था मेरे पास मोमेंटम और जितना बाद में आया मोमेंटम, उन दोनों के सम के इक्वल हो जाएगा मेरे पास क्या, मोमेंटम। ठीक है जी, क्या, मोमेंटम। क्लियर, तो वैल्यू आपने प्रूव करना है कि एम ए एम बी
ध्यान से देखो बेटा, क्लियर है बेटा, हो जाएगा। अब यहां से देखो एक बार और, ये था मेरे पास बॉल कोई भी ए, ये थी मेरे पास बॉल कोई भी बी, ये है मेरे पास बिफोर कोलिजन। दो कंडीशन होगी। फर्स्ट वन कंडीशन क्या है मेरे पास, स्ट्रेट लाइन होना चाहिए। सेकंड कंडीशन मेरे पास क्या है बेटा, इनिशियल वेलोसिटी जो यू ए की है वो ग्रेटर होनी चाहिए यू बी से, बस और कुछ नहीं आपने याद रखना। तो इसकी कितनी वेलोसिटी है मेरे पास यू ए, इसकी वेलोसिटी कितनी है मेरे पास यू बी, इसका मास जो दे दिया मेरे पास एम बी, इसका मास दे दिया मेरे पास एम आई। क्लियर जी। ड्यूरिंग कोलिजन दोनों आपस में टकराए, तो एक ने फोर्स लगाई F1 ए बी, एफ ए बी, दूसरी ने फोर्स लगाई एफ बी ए, दोनों क्या होंगी मेरे पास, इक्वल एंड ओपोजिट होंगी। ठीक है जी, दोनों इक्वल एंड ओपोजिट होंगी अकॉर्डिंग टू न्यूटन थर्ड लॉ। यानी एफ ए बी इज इक्वल टू माइनस एफ बी ए। ठीक है जी, ये कब है, ड्यूरिंग कोलिजन। ठीक है जी, आफ्टर कोलिजन क्या हो जाएगा, ए बी, इसकी वेलोसिटी हो जाएगी वी बी, इसकी वेलोसिटी हो जाएगी वी ए, मास वही रहेगा एम ए एंड एम बी। क्लियर जी, ये केस है बेटा आफ्टर कोलिजन। यहां तक डाउट किसी को, क्लियर है सबको, क्लियर है बेटा सबको। अब मोमेंटम फाइंड आउट करना है, इसका मोमेंटम आ जाएगा मेरे पास एम ए यू ए, इसका आ जाएगा एम बी यू बी, इसका आ जाएगा बेटा एम ए वी ए, इसका आ जाएगा मेरे पास एम बी वी बी। आपने प्रूफ क्या करना है कि इन दोनों का सम, दैट इज एम ए यू ए प्लस एम बी यू बी इज इक्वल टू एम ए वी ए प्लस एम बी वी बी के इक्वल प्रूफ करना है। ये प्रूफ करना है आपने, हेंस प्रूफ। ठीक है जी, तो करो फिर। पहले आपने ए का कोलिजन देखना है, पहले ए के ऊपर फोर्स लगानी है, ए का देख लेना है। ठीक है जी, तो ए के ऊपर आपने जब पहले एफ ए बी निकाल लो, एफ ए बी निकाला तो आपको पता है कि फॉर्मूला मेरे पास क्या होगा, एफ ए बी का मास इनटू एक्सेलरेशन, मास इनटू एक्सेलरेशन। पहले की बात करूं, अगर ए की बात करूं तो एफ ए के ऊपर मास कितना है एम ए, एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या होती है, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, यानी वी ए माइनस यू ए डिवाइडेड बाय टी जी, फर्स्ट इक्वेशन। इसी तरह सेकंड इक्वेशन आपके पास आ जाएगी, एफ बी ए इज इक्वल टू, बी के ऊपर अगर आप निकाल रहे हो तो एम बी मास आ जाएगा, वी बी माइनस यू ए यू बी डिवाइडेड बाय टी, इक्वेशन नंबर 2। दोनों को इक्वेट कर देना है और इस इक्वेशन में रख देना है, तो क्या आएगा, टी के साथ टी तो कैंसिल ही हो जाएगी मेरे पास, बचा ओनली क्या, एम ए वी ए माइनस यू ए इज इक्वल टू एम बी वी बी माइनस यू बी, आगे आ जाएगा माइनस का साइन। ठीक है जी, इसको खोलो तो कितना आएगा, एम ए वी ए माइनस एम ए यू ए इज इक्वल टू माइनस एम बी वी बी, ये वाला माइनस है ये वाला माइनस है तो प्लस हो जाएगा, प्लस एम बी यू बी। क्लियर है बेटा यहां तक, यहां तक किसी को बच्चे को डाउट, ऑल क्लियर।
ऑल क्लियर बेटा? अब यूए वाले एक तरफ कर लो और वीबी वाले एक तरफ कर लो। यहां तक क्लियर है बेटा सबको? यस और नो? सभी लिख रहे हो साथ साथ? लिख रहे हो ना सारे साथ साथ? तो कितना आ गया मेरे पास? माइनस एम ए यूए, यूए वाली इधर कर लो तो इधर कितना आ जाएगा? ये वाला इधर शिफ्ट हो जाएगा, माइनस एम बी यू बी इज इक्वल टू माइनस एम बी वी बी, ये वाली इधर चली गई तो माइनस एम ए वी ए। माइनस साइन कॉमन कर दो कट करने के लिए, तो माइनस कॉमन आ गया बाहर, एम ए यू ए प्लस एम बी यू बी इज इक्वल टू माइनस, बंद करो बेटा कैमरा, माइनस एम बी वी बी प्लस एम ए वी ए। माइनस से माइनस कैंसल, तो हैंस प्रूफ ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू इसके इक्वल आ गई। क्लियर है बेटा? हो जाएगा, कर लोगे? क्लियर है जी? क्लियर है बेटा सबको? तो ये आपने आज, आपका यही काम है कि आपने 2 बार जो है रफ नोटबुक के ऊपर ये करना है और मुझे सेंड कर देना पर्सनली। ठीक है बेटा?